हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको रबीउल आखिर का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। आज रबीउल आखिर 1444 हिजरी का चांद नजर आ गया है। कल बरोज़े जुमुआ 28 अक्टूबर 2022 को रबीउल आखिर की पहली तारीख होगी और 7 नवंबर 2022 बरोज़े पीर को 11वीं शरीफ होगी। इंशाअल्लाह मुसलमान इसी हिसाब से अपनी दीनी तकारीब मुनक्किद करें। टीआरएस के 4 एमएलएस को खरीदने की कोशिश, पुलिस ने बीजेपी कायदीन को नोटों के साथ पकड़ लिया। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के दौरान बीजेपी के 3 कायदीन हैदराबाद के मुजाफत में वाक़ एक फार्म हाउस में पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने धावा करते हुए 15 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली और दिल्ली से आने वाले बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी क़यादत चारों एमएलएस रेगा गांथाराव, पायलट रोहित रेड्डी, ग्वाला बालाराजू और बेरम हरीशवर्धन रेड्डी को मुनहरिफ करने की कोशिश में थी। अरकान असेंबली को खरीदने के लिए दिल्ली में एक खुसूसी 3 रुकनी टीम तश्कील दी थी। उन्हें हैदराबाद में पुलिस ने भारी रकम का लालच देने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से 15 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त कर ली है। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि यह छापा टीआरएस एमएलएस की तरफ से दी गई इत्तला पर किया गया। यह इंकशाफ हुआ है कि एमएलएस को बताया गया है कि पैसे, ठेके और दीगर ओहदों का लालच दिया जा रहा है। उनकी इत्तला पर फार्म हाउस पर छापा मारा और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि वो इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। तेलंगाना भर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पुतले नजर आतिश। तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदी का इल्जाम लगाते हुए टीआरएस की जानिब से रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया गया। हैदराबाद के अलावा अजला, मेदक, आदिलाबाद, निर्मल, सिरसिल्ला, गदवाल, वनपट्टी, संगारेड्डी, करीमनगर और रियासत के दीगर कई मुकामात पर भी एहतजाज किया गया। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने वज़रा की मौजूदगी में रियासत भर में बीजेपी और वजीर आजम मोदी के अलामती पुतले नजर आतिश किए। निर्मल में वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, निजामाबाद में वजीर प्रशांत रेड्डी और दीगर मुकामात पर अरकान असेंबली विनय भास्कर और बलका समन ने मंगुड़ हल्के के चद्दूर में धरना दिया और बीजेपी का पुतला जलाया। टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने का ड्रामा प्रगति भवन में तैयार किया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि फार्म हाउस में पकड़े गए 3 अफराद का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि यह सारा ड्रामा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यामगाह प्रगति भवन से किया गया और प्रगति भवन में ही इस ड्रामे का स्क्रिप्ट तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अरकान असेंबली की खरीदी करने की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी किसी रुकन असेंबली को पार्टी में शामिल करना चाहती है तो वो सबसे पहले उन्हें इस्तीफा देने की तरगीब देगी। किशन रेड्डी ने कहा कि पकड़े गए एक शख्स को उनका हामी करार दे रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि मंगूड़ ज़िमनी इंतखाब में अपने शिकस्त के डर से टीआरएस इस तरह के ड्रामे कर रही है। श्रीनिवास यादव का मोदी हुकूमत पर जमहूरियत को कत्ल करने का इल्जाम। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने इल्जाम लगाया है कि मरकज की मोदी हुकूमत जमहूरियत का कत्ल कर रही है। उन्होंने मंगूड़ असेंबली हल्के में घर घर मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत ने महाराष्ट्र और गोवा समेत कई रियासतों में हुकूमतें गिराई है और तेलंगाना में टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि दरमियानी अफराद के जरिए हर एमएलए को 100 करोड़ रुपये देने का वायदा किया गया था। ये पता लगाने की जरूरत है कि ये करोड़ों रुपये कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत को आइन का एहतराम करना चाहिए और अपने तर्ज अमल को बदलना चाहिए। मंगुड़ में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। अहम कायदीन जलसे आम से खिताब करेंगे। असेंबली हल्का मंगुड़ में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। दिवाली त्यौहार के वक्फे के बाद तमाम सियासी जमातों के कायदीन दोबारा मंगुड़ का रुख कर रहे हैं, जिससे सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। हर सियासी जमात अपनी ताकत का मुजाहरा करने और राय दहिंदों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और अपने बड़े कायदीन के साथ जलसे आम का इनेकाद करने की तैयारियां कर रही हैं। तेलंगाना बीएसपी के सरबराह RS प्रवीण कुमार ने पार्टी के उम्मीदवार की तायद में 29 अक्टूबर को नारायणपुर पर जलसे आम का इनेकाद करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर 30 अक्टूबर को शिंदूर में मुनक्किद होने वाले टीआरएस के जलसे आम से खिताब करेंगे। 31 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले बीजेपी के जलसे आम से बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा खिताब करेंगे। असेंबली हल्का मंगुड़ की कांग्रेस उम्मीदवार पालवाई श्रावंती 27 और 28 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। तीनों अहम जमातें कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी ने अपनी सारी सियासी ताकत असेंबली हल्के मंगुड़ के ज़िमनी इंतखाब पर झोंक दी है। इन जलसों के जरिए हर पार्टी अपनी अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करना चाहती है। मंगोड़ा में टीआरएस पार्टी की कामयाबी यकीनी, महमूद अली ने कहा। मंगोड़ा में टीआरएस पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है क्योंकि मंगोड़ा अवाम को बीजेपी और कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चोटुप्पल के लकारम और चंडूर मंडल के मुताद्दिद देहातों में मुनक्किदा तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मंगोड़ा हल्का की अवाम अपने मसाइल के हल और इलाके की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्हें सिर्फ टीआरएस पार्टी पूरा कर सकती है। वज़ीर दाखिला ज़िमनी इंतखाब मुहिम में हिस्सा लेते हुए मंगोड़ा हल्के के तमाम मंडलों का दौरा कर रहे हैं और वोटरों के घर घर पहुंचकर टीआरएस पार्टी की 8 साल कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ करवा रहे हैं।
राहुल गांधी की 31 अक्टूबर को पुराने शहर में भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पुराने शहर में इंतजामात का जायजा लेने के लिए कांग्रेस लीडर और हल्का लोकसभा हैदराबाद के इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। राहुल गांधी 31 अक्टूबर को शमशाबाद से यात्रा का आगाज करेंगे, जो पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेगी। फिरोज खान ने पुराना पुल तक, चार मीनार और नामपल्ली तक यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुकामी कांग्रेस कायदीन को मशवरा दिया है कि यात्रा के रास्ते पर इस्तकबाल के शाया निशान इंतजामात करें। राहुल गांधी के खैर मकदम के लिए होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स नस्ब किए जाएं। फिरोज खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया है। पुराने शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स को कारगर बनाने की जरूरत, हादसात में इजाफा। पुराने शहर में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स को आखिर कब कारगर बनाया जाएगा? शहर हैदराबाद में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने और ट्रैफिक के बहाव में आसानी के साथ साथ हादसात से पाक सड़कों को यकीनी बनाने के लिए GHMC और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पुराने शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए और कई मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब का अमल मुकम्मल भी कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद पुराने शहर के बेशतर अहम सड़कों जैसे इंजन बाउली, फलकनुमा, बीबी बाजार चौराहा, एतबार चौक चौराहा के अलावा दिगर मुकामात पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स को कारगर बनाने में की जाने वाली ताखिर से ऐसा महसूस होता है कि बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस को इन मसरूफ सड़कों और गुंजान आबादियों को हादसा से पाक और आसान ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई अहम चौराहों पर नए ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब किए गए और इन्हें कारगर भी बनाया गया। लेकिन पुराने शहर के उन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब के कई महीने बल्कि ज्यादा से एक साल गुजरने के बावजूद उन सिग्नल्स को कारगर बनाने के इक़दाम न किए जाने की वजह से उन अहम सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बाज़ औक़ात एतबार चौक से कोटला लीजा की सिमत जाने वाली सड़क पर बेहंगम ट्रैफिक के सबब कई घंटों तक ट्रैफिक जाम के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह इंजन बाउली चौराहे की भी सूरत हाल हो चुकी है। वुमेन्स कॉलेज कोठी में डिग्री कोर्सेस में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन है जारी। यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन कोठी में मुख्तलिफ डिग्री कोर्सेस में खुसूसी मरहले में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है। तालिबात BA कोर्सेस में अरबी बहैसियत क्लासिकल लैंग्वेज और उर्दू का मॉडर्न लैंग्वेज की हैसियत से इंतखाब करके बेहतरीन करियर बना सकती हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर है। मज़ीद तफसीलात 9885217655 से हासिल की जा सकती हैं। बीजेपी के उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी बीमार, ड्रामा शुरू। असेंबली हल्के मंगोड़ में अपनी शिकस्त का अंदाजा हो जाने के बाद बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड ड्रामा का आगाज कर दिया। बीजेपी के उम्मीदवार कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मंगल को बुखार में मुब्तला होने का ऐलान किया है। उन्होंने डॉक्टर से अपना तिब्बी मुआयना करवाने की तस्वीर को मीडिया और सोशल मीडिया के लिए जारी किया। हर इलेक्शन से पहले हमदर्दी के लिए नासाजी सेहत का तमाशा करना बीजेपी की आदत बन गई है। साल 2019 के करीमनगर लोकसभा इंतखाबात के दौरान बंडी संजय सन स्ट्रोक के नाम पर हॉस्पिटल में शरीक हो गए थे। साल 2020 के असेंबली हल्के दोबाग के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार एन रघुनंदन राव हाथ में फ्रैक्चर हो जाने के नाम पर पट्टी लगाकर आवाम से रुजू हुए थे। साल 2021 के असेंबली हल्के हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार इटिल्ला राजेंद्र पदयात्रा में नासाजी सेहत का शिकार होकर हॉस्पिटल में शरीक हो गए थे। सियासी हल्कों में ये बातें गश्त कर रही हैं कि अवामी हमदर्दी हासिल करने की खातिर बीजेपी के कायदीन कोई ना कोई सियासी तमाशा कर रहे हैं। मंगोड़ में 95% रायदही के लिए टीआरएस की मनसूबाबंदी। टीआरएस ने मंगोड़ में 95% रायदही की मनसूबाबंदी कर ली है और पार्टी को यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग का फायदा उसके उम्मीदवार को हासिल होगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से कराए गए मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स में यह बात मंजर-ए-आम पर आई है कि टीआरएस को अगर कामयाब होना है तो उसे रायदही की फीसद को बढ़ाने पर तवज्जो देनी होगी। चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों को रिपोर्ट का खुलासा रवाना करते हुए बूथ सतह पर मुतहरिक होने की हिदायत दी है ताकि हर बूथ पर कम अज कम 90% रायदही हो और मजमूई रायदही 95% से ज़ायद दर्ज की जाए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की के लिए 699 करोड़ का तरक्याती मंसूबा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आलमी मियार की सहूलतों के साथ तरक्की देने का मंसूबा बनाया है, जिस पर 699 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट 36 महीने में मुकम्मल करने के निशाने के साथ कॉन्ट्रैक्टर के हवाले किया गया है। ये प्रोजेक्ट मुल्क भर में रेलवे स्टेशनों को आलमी मियार की सहूलतों के साथ तरक्की देने से मुताल्लिक प्रोग्राम का हिस्सा है। सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल जोन का वाहिद रेलवे स्टेशन है जिसे NSG1 स्टेशन का दर्जा हासिल है। इस स्टेशन की आमदनी सालाना 500 करोड़ और मुसाफिरीन की तादाद 20 मिलियन है। औसतन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोजाना तकरीबन 200 ट्रेनें गुजरती हैं और 1,80,000 मुसाफिरीन इस्तेफादा करते हैं। मुस्तकबिल में ट्रेनों की तादाद और मुसाफिरीन में इजाफे का इम्कान है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें आलमी मियार की सहूलतों के साथ स्टेशन कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा, जिसमें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें दस्तियाब रहेंगी जिससे मुसाफिरीन को फायदा होगा। तेलंगाना में ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की तैयारी। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रुप 2 के अलावा ग्रुप 4 की मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन की इजराई की तैयारियां तेज की जा चुकी हैं और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से 3 नवंबर को मंगोड़ू हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के अमल की तकमील के फौरी बाद मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के सिलसिले में नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई जाएगी और ग्रुप 2 के सिलसिले में मखलूआ जायदादों की तफसीलात जारी कर दी जाएंगी।
एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई का मुतालबा, निर्मल में सहाफ़ी का खामोश एहतजाज। मोहम्मद अब्दुल अजीम सहाफ़ी हमदम उर्दू डेली ने सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड के अदम इजराई पर एहतजाजी तौर पर ज़िले दफ्तर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के रूबरू खामोश एहतजाज शुरू किया। उनका मुतालबा है कि अगर जल्द से जल्द सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई अमल में नहीं लाई गई तो वो दिगर सहाफ़ियों के साथ ज़िले कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेंगे। उन्होंने ज़िले कलेक्टर DPRO से मुतालबा किया है कि फौरी कार्ड की इजराई अमल में लाएं। केरला में बढ़ा बर्ड फ्लू का खतरा, मरकजी सरकार ने भेजी टीम, 20,000 से ज्यादा परिंदों को मारने का फैसला। केरला में A1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान मरकजी वजारत सेहत ने एहतियात बढ़ा दी है। मरकजी वजारत की तरफ से जुमेरात को A1 फ्लू से वाबस्ता मामलात की जांच के लिए 7 रुकनी एक टीम को केरला भेजा गया है। ये टीम जांच की अपनी रिपोर्ट मरकजी वजारत सेहत को सौंपेगी और साथ ही इसको रोकने के तरीके को भी बताएगी। आपको बता दें कि A1 फ्लू बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में जंगली परिंदों में इसका असर देखा गया है। वहीं परिंदों के राब्ते में आने वाले इंसानों में भी इस इन्फेक्शन का खतरा होता है। अलापुझा जिले में में A1 फ्लू बीमारी फैलने की तस्दीक होने के साथ ही अफसरान ने जुमेरात को इस मर्ज के फैलाव पर काबू पाने के लिए यहां हर पैत म्यूनिसिपैलिटी के विजोनथम वार्ड में 20,000 से ज्यादा परिंदों को मारने के लिए मुहिम शुरू की है। हिजाब पर बहस का मामला, न्यूज चैनल पर 50,000 रुपये जुर्माना लगा। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिजाब के मामले पर एक टीवी डिबेट को फिरकावाराना रंग देने के लिए सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए NBDSA ने निजी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। इसके साथ ही NBDSA ने चैनल को इस डिबेट शो की वीडियो को अपनी वेबसाइट और तमाम प्लेटफॉर्म से हटाने की भी हिदायत की है। इश्तियाल अंगेज तकरीर मामला, समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को सुनाई गई 3 साल की सजा, असेंबली की रुकनियत होगी मनसूख। समाजवादी पार्टी यानी SP के रुकन असेंबली और साबिक वजीर आजम खान को इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के मामले में कसूरवार करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया गया। रामपुर की MLA MP अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को मुजरिम करार देते हुए उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। इसी के साथ उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, लिहाजा उनकी असेंबली की रुकनियत खत्म हो जाएगी। आजम खान को जिन दफात में सजा सुनाई गई है उनमें ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इससे पहले अदालत ने 21 अक्टूबर को फैसले की तारीख मुकर्रर की थी। तहम आजम खान से तहरीरी बयान देने के लिए वक्त मांगा गया, जिसके बाद अदालत ने फैसले के लिए 27 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी। नफरत अंगेज तकरीर का यह मामला साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक है। आजम खान ने रामपुर की मिल्क असेंबली सीट पर इंतखाबी तकरीर के दौरान मुबैना तौर पर काबिल एतराज और इश्तियाल अंगेज तबसरा किया था। उनके खिलाफ BJP लीडर आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। आकाश सक्सेना रवां साल हुए असेंबली इंतखाबात में रामपुर से आजम खान के खिलाफ BJP के टिकट पर इंतखाब लड़ चुके हैं। धंगड़ ने भाई दूज की मुबारकबाद पेश की। नायब सदर जगदीप धंगड़ ने भाई दूज के मौके पर मुबारकबाद देते हुए हमवतनों से ख्वातीन के लिए महफूज माहौल बनाने की अपील की है। जुमेरात को भाई दूज के मौके पर यहां जारी एक पैगाम में मिस्टर धंगड़ ने कहा, भाई दूज भाइयों और बहनों के दरमियान अटूट और खूबसूरत रिश्तों का त्यौहार है। मिस्टर धंगड़ ने कहा, हमें इस मौके पर ख्वातीन के लिए ऐसा माहौल बनाने का अज़्म करना चाहिए जिसमें वो भी अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आम आदमी पार्टी के MLA नरेश बालियान ने कहा, अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो आपको जय लक्ष्मी गणेश कहना होगा। आम आदमी पार्टी का भारतीय करेंसी पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरें लगाने का मुतालबा एक कदम आगे बढ़ गया है। इसके बाद उनकी पार्टी के MLA नरेश बालियान ने यहां तक कह दिया है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मी गणेश की जय कहना पड़ेगा। और ये सारा सिलसिला रद्द-ए-अमल चहारशंबा 26 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तानी करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें छापने का मुतालबा किया। माहिरीन ने कहा कि यह गुजरात इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारी है। फिर पार्टी के MLA ने माहिरीन की ख्यास आराइयों को सच साबित किया। अयोध्या में BJP लीडरों ने जमीनों पर कब्जा किया, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी, अखिलेश ने पूछा। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लीडरों पर राम की नगरी अयोध्या में जमीन हथियाने का इल्जाम लगाया है। SP ने सवाल किया है कि वज़ीर आला ऐसे BJP लीडरों के घर पर बुलडोजर कब चलवाएंगे। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात को पार्टी के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए योगी हुकूमत की सख्त अल्फाज में तनकीद की है। SP ने वज़ीर आला योगी को बताया कि अयोध्या में BJP लीडरों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने लिखा है कि इख्तिदार के बलबूते पर ऐसी लूटमार और लैंड माफिया गिरी आला क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर नहीं हो सकती। अपने अगले ट्वीट में SP ने लिखा कि वज़ीर आला योगी, जिन्होंने सियासी बॉस और इंतखाम की वजह से अपोजिशन लीडरों पर बुलडोजर चला रखे हैं, वो बताएं कि वो BJP लैंड माफिया लीडरों के घरों इदारों पर बुलडोजर कब चलाएंगे, कब गुंडों को जेल भेजा जाएगा, मुजरिमों के BJP का इनकाउंटर कब होगा। सभी रियासतों में खुलेंगे NIA के दफातर, अमित शाह ने कहा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 27 अक्टूबर 2022 को ऐलान किया है कि मुल्क की तमाम रियासतों में दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली के तौर पर साल 2024 तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के दफातर कायम किए जाएंगे। आपको बताते हैं कि रियासत हरियाणा के फरीदाबाद में 2 रोज़ा चितन शेवर से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये रियासतों और मरकज की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वो सरहद पार जराइम से मौसर तरीके से निपटें।
मकबूजा कश्मीर को वापस लाने के मुताल्लिक मंजूरशुदा करारदाद को नाफिज किया जाएगा, राजनाथ सिंह ने कहा। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को हदफ तनखीद बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर को वापस लाने के मुताल्लिक पार्लियामेंट में मंजूर की गई 1994 की करारदाद को नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के हर शहरी के दर्द को महसूस करता है, जहाँ लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना और हिरासा करना मामूल बन गया है। आपको बता दें कि पार्लियामेंट में 22 फरवरी 1994 को एक करारदाद पास की गई थी, जिसमें पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो उसके कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से को खाली करे। मौसूफ वजीर दिफा ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहाँ बुड़गाम में 76वीं इन्फेंट्री दिन के मौके पर फौज के जेर एहतमाम शौर्य दिवस से खिताब के दौरान किया। अमेरिका में मॉन्की पॉक्स के 28,000 से ज्यादा मामले। अमेरिका में बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के अमेरिकी मराकज CDC ने मुल्क में मॉन्की पॉक्स के 28,000 से ज्यादा मामलात की तस्दीक की है। चहारशंबे तक जारी होने वाले CDC के डेटा के मुताबिक मंगल तक कैलिफोर्निया में 5,372 मामले, इसके बाद न्यूयॉर्क में 4,082 और फ्लोरिडा की रियासत में 2,697 मामले हैं। डेटा के मुताबिक मुल्क में इस बीमारी से कम अज कम 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुकामी महकमे सेहत ने शिकागो और न्यूयॉर्क में 2-2 और नेवाडा और मैरीलैंड में 1-1 मौत की तस्दीक की है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस बीमारी से अमवात की शरह तकरीबन 3 से 6% है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।